नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन देने और 10% आरक्षण के बिल को जल्द मंजूर करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद एक तरफ राज्य आंदोलनकारियों में खुशी की लहर है, तो वहीं कांग्रेस इसे सरकार का दाव बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि आरक्षण को लेकर भी घोषणा की गई थी, लेकिन रिपोर्ट अभी भी कोसों दूर है। ऐसे में मुख्यमंत्री की ये घोषणा भी महज चुनावी जुमला ही साबित होने वाला है। साथ ही साथ समान पेंशन पर सहमति भी राज्य सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। आज इसी ऐलान पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले लगातार आपको इस बारे में हम जानकारी दे दें कि जिस तरह से राज्य आंदोलनकारियों को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है, ऐसे में उत्तराखंड में राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी का माहौल हो गया है। कांग्रेस लगातार राज्य सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर इस फैसले को लेकर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। तमाम कांग्रेस के नेता इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये राज्य सरकार का एक जुमला ही साबित होने वाला है। रामपुर तिराहा श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री ने इस घोषणा को किया, इस बारे में ऐलान किया गया। 28वीं बरसी के मौके पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे मुजफ्फरनगर, जहां पर राज्य आंदोलनकारियों के पक्ष में ये ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारी को सम्मान देने की बातें और दावे राज्य की सरकार और सत्ता में बैठे हुक्मरान अक्सर करते आए हैं, लेकिन धरातल पर जब इसे अंतिम रूप देना होता है तो फिर इन सियासतदानों की कथनी और करनी में फर्क नजर आने लगता है। यही फर्क है कि इस समय राज्य के आंदोलनकारियों के साथ भी देखने को मिल रहा है, जिसमें सरकार और सत्ताधारी दल के नेता राज्य आंदोलनकारियों के लिए दावे तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से अब राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के साथ साथ एक समान पेंशन देने की भी बात कही गई है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर स्थित शहीद स्थल से राज्य आंदोलनकारी को एक समान पेंशन देने की घोषणा की है। हमने आंदोलनकारियों को पूरा मान सम्मान और अधिकार देने का भी संकल्प लिया है। उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के जो स्वप्न थे, उसके अनुसार जो उन्होंने स्वप्न देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद राज्य में विपक्षी दल अब भी सत्ता की कथनी और करनी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस की माने तो बीजेपी सरकार की मंशा राज्य आंदोलनकारी प्रति स्पष्ट नहीं रही है और उनके लिए जो वायदे किए जाते हैं उन्हें अब तक सरकार पूरी तरह नहीं कर पाई है। वहीं बीजेपी इस फैसले के जरिए राज्य आंदोलन के साथ खड़े होने का दावा कर रही है। देखिए, काफ़ी लंबा समय हो गया जिस राज्य की हम लोगों ने अपेक्षा करी थी कि राज्य बनेगा, यहाँ से पलायन रुकेगा, यहाँ पे उद्योग धंधे लगेंगे, यहाँ का विकास होगा, लेकिन ऐसे देखने में कुछ नहीं आया है। मुख्यमंत्री जी जरूर कह रहे हैं कि समान पेंशन होगी, 36 आरक्षण हम लोग देंगे, लेकिन वो कब देंगे? जनता इस बात को बाट जोह रही है कि जो इन लोगों ने वादे जनता के साथ में किए थे वो धरातल पर कब उतरेंगे। अगर आरक्षण मिलेगा तो कब मिलेगा, अगर प्रदेश का विकास होगा तो कब होगा, अगर यहाँ से पलायन रुकेगा तो कब रुकेगा। ये सारे मुद्दे जनता देख रही है, सबकी पैनी नज़र है इसमें। हम लोगों ने जो उत्तराखंड आंदोलनकारी थे, हम लोगों ने भी राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। हम भी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कब अपनी घोषणा पर अमल करते हैं। निश्चित तौर पर काफ़ी लंबा समय हो चुका है, अब सरकार पे इसको सही दिशा में सही कदम उठाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के हितों के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध हैं और इसी के चलते उन्होंने कहा है कि सभी आंदोलनकारियों को समान पेंशन दी जाएगी और साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि 2 अक्टूबर का दिन जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है को और भव्य तरीके से मनाया जाएगा, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां भी इससे प्रेरित हों और इसके बारे में आम जन को भी और अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। जहां तक आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का सवाल है तो इसके प्रति भी मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं और प्रवर समिति को जो मामला सौंपा गया है वो समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा
और प्रवर समिति की रिपोर्ट आते ही इसमें जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको पूरा करने के साथ राज्य आंदोलनकारियों को जो प्रतीक्षित आरक्षण है वैधानिक तौर पर उन्हें प्रदान कर दिया जाएगा। राज्य ने आंदोलनकारी को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का जो विधेयक सदन में पेश हुआ है वह प्रवर समिति के पास है, जिस पर अभी समिति की रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन आरक्षण का ये विषय पिछले कई सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, जिस पर सरकार कोई आखिरी फैसला नहीं ले पाई है। ऐसे में अब एक समान पेंशन देने का वायदा सरकार कर तो रही है, लेकिन आंदोलनकारी को एक समान पेंशन देना और आंदोलनकारियों की उस पर एक मत राय होने भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ तमाम मेहमान जो जुड़ने वाले हैं उनसे परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस से लखपत बुटोला हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। और आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले विनोद जी, सवाल आपसे है, समान पेंशन की जो बात हो रही है सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा सवाल यह है कि एक तो क्या इसे लागू कर पाएंगे आप, और दूसरी बात यहां पर यह है कि कांग्रेस इसे चुनावी जुमला ही बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ रही है। उत्तराखंड आंदोलन रहा हो, उस पे हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर गांव स्तर के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया जी। हमारे और उत्तराखंड आंदोलन के अंदर जिस तरह के भी आंदोलन, धरने, प्रदर्शन या और भी जो शहीद हुए हैं, उस पे हमारी विचारधारा के जुड़े हुए लोग भी सम्मिलित थे। किसी भी प्रकार से इस आंदोलन में पीछे नहीं रहे और इन्हीं सब जन भावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने इसका विधेयक जो है तो केंद्र सरकार को भेजा। और इसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आज स्वर्गीय हो चुके हैं, जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य के गठन करवाया, इसलिए हमारी नियति पर उंगली उठाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। वो आम जनमानस को दिखता है। राजनीतिक दलों का चश्मा क्या होता है? नहीं, ठीक है विनोद जी, जो गठन की आप बात कर रहे हैं उसे 23 साल हो चुके हैं। मैं आपकी बात पर आ रहा हूं। उसके बाद उत्तराखंड राज्य के अंदर जो पेंशन थे, उस पेंशन को भारतीय जनता पार्टी के समय में ही बढ़ाया गया। इसके अलावा जो आश्रितों को था, जो पहले आश्रितों को पेंशन मिलने का नहीं था, धर्मपत्नियों को, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुआ है। आप समान पेंशन देने की बात कर रहे हैं, जो कि प्रक्रिया जिसकी जारी है, तो उसका विश्वास तो कर रही चाहिए। ठीक है, लेकिन में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आपने 10% क्षैतिज आरक्षण की भी बात की थी। नहीं, सवाल मेरा छोटा सा सुन लीजिए। 10% क्षैतिज आरक्षण की बात की गई थी, प्रवर समिति में रिपोर्ट है, कब तक रिपोर्ट आएगी? दूसरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि उत्तराखंड में आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया पर आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी तक तो चिन्हीकरण ही नहीं हुआ है, तो तमाम योजनाओं का लाभ आप कैसे दे पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से जिन आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण हो चुका है, उनको पेंशन भी मिल रही है, उनको योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। कतिपय लोग छूटे होंगे, उनकी प्रक्रिया जिनका नहीं हुआ है उनके लिए क्या करेगी सरकार? नहीं, उनको भी चिन्हीकरण की प्रक्रिया करेगी। अगर ऐसे जो लोग हैं, उनसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी चिन्हित करेगी और उनको भी उसमें सम्मिलित करेगी। ठीक है। तो दूसरा 10% आरक्षण का विषय आपने पूछा, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ने उसको विधानसभा में पारित कर दिया है। प्रवर समिति के पास है, प्रवर समिति उसका अध्ययन कर रही है। अध्ययन करने के बाद तुरंत ही जैसे वो आएगा, तो उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से उसको नहीं, कई बार रिपोर्ट आने में न जाने कितने साल लग जाते हैं। नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी ही वो रिपोर्ट आएगी और जल्दी ही उत्तराखंड आंदोलन। ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो आपकी बात को मान लेते हैं, देखते हैं। ठीक है लखपत जी, यहाँ पर विनोद जी का तो साफ कहना है कि उत्तराखंड राज्य के गठन से लेकर तमाम तरह की पेंशन बढ़ोतरी की बात की जाए या तमाम तरह की बात की जाए, तो लाभ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, सरकार लगातार काम कर रही है, फिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? जी प्रियंका जी,
बहुत बहुत स्वागत। आपने एक अच्छा मुद्दा रखा है। मैं एक चीज कह सकता हूँ, सुयाल साहब ने कहा बहुत अच्छा काम किया है, स्वागत करते हम सरकार का। आपने जो जो बातें की उसका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन बहुत चीजें ऐसे प्रियंका जी जो आपने मेरे दिल की बात कही है जी। आप समझ लीजिए कि 23 साल में राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण नहीं हो पाया, वर्गीकरण नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री घोषणा कर देते कि सबको पेंशन देंगे, समान पेंशन देंगे। कई लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे इसे उत्तराखंड में अब रहे भी नहीं है। तो इस तरह की परिस्थितियां जो बनी है, केवल आप एक लाइन में कह देते हैं कि हमने 10% क्षतिज आरक्षण दे दिया है, हमने पेंशन दे दिया है। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट है। आप देख लीजिएगा 2 अक्टूबर को जो उत्तराखंड के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उत्तराखंड लोगों को जिस तरह से यहाँ के राज्य आंदोलनकारियों को शहीद होना पड़ा था, उनकी बरसी पे लेकिन भारतीय जनता पार्टी और विनोद जी का कहना है कि देखिए काम करके दिखाया है, और दूसरी बात काम की शुरुआत तो की है, अच्छे काम की शुरुआत की है, तो आगे क्या होगा उस पर नजर तो जरूर बनाए रख सकते हैं, लेकिन सिरे से नकारा नहीं जा सकता। मैं नकार नहीं रहा हूँ सुयाल जी, मैं थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट नहीं करेंगे। भरोसा इसलिए नहीं होता, 2018 में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, कहाँ इन्वेस्टमेंट आया? आप एक चीज बता दीजिए, इससे पहले इन्होंने कहा था कि हम उत्तराखंड के स्तर को 2025 तक बिल्कुल नंबर 1 स्टेट ले जाने का काम करेंगे, और यहाँ की ग्रोथ जो जीडीपी है वो नीचे आ रही है। इनका भरोसा क्या किया जा सकता है? लेकिन राज्य आंदोलन के आज ट्रैक को नहीं बदलना चाहता हूँ। इन्होंने कहा जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सबसे ज्यादा सम्मान नौकरी किसी के शासन में मिली तो 2003 से लेकर 2007 के बीच कांग्रेस की सरकार ने दिया है। तो पेंशन की व्यवस्था से लेकर जो सुयाल साहब बोले, सुयाल साहब को केवल भाजपा दिखती है, इन्हें न राज्य के आंदोलनकारी दिखते, न राज्य दिखता, न इस राज्य के लोग। वो तो कह रहे हैं कि पेंशन बढ़ाने का काम उन्होंने किया है, तो फिर आपने अपनी सरकार में क्या किया? नहीं बोलना है, मुझे जीवो बनाने से लेकर क्योंकि आप मुझे कोड करके बोल रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी तो कभी उत्तराखंड राज्य के पक्षधर रही नहीं है, लेकिन जब आप जानते हैं कि आपके नेताओं का बयान था कि उत्तराखंड हमारी लाश पर बने। किसने कहा? तो इसलिए अरे किसने कहा? वो अखबारों में वो स्वर्गीय हो चुके हैं। मैं उनका उदाहरण नहीं करना चाह रहा हूँ इस समय। विनोद जी उन्हें बोलने का मौका दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। जी लंका जी अपनी बात पूरी करिए। मुझे कोट किया। मैं इसलिए भाजपा से बहुत उम्मीदें नहीं करता हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में भाषण दे रहे थे, और प्रधानमंत्री जी किस तरह से झूठ बोलते। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा था इस देश के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का हक है। जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, उनके प्रवक्ताओं से, उनके कार्यकर्ताओं से, उनके जो जितने भी लोग हैं उनसे क्या भरोसा किया जा सकता है? मैं एक चीज एक भरी जनसभा में सुन लीजिए प्रियंका जी, एक भरी जनसभा जहाँ सैकड़ों लोग आ रहे हो, टीवी चैनल पे लाइव चल रहे हैं, प्रधानमंत्री झूठ कह देते, चलो कोई काम कार्यकर्ता। तो आपका कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कभी ऐसा नहीं कहा? अल्पसंख्यकों के हितों की तो वो बात करते थे ना। कब कहा? नहीं, तो आपके पास भी तो इस बात का, यदि आप इस बात को सबूत पेश करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने झूठ कहा है। प्रियंका जी आप एंकर हैं, पढ़ के आएगा 2008 का मनमोहन सरकार का, जब मनमोहन सिंह जी इस देश के व्यापारियों को, इस देश के व्यापारियों को संबोधित कर रहे थे। देखिए लखपत जी देखिए, सबसे पहली बात तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आपको पता होना भाषण के दौरान बोलते ही बहुत कम थे। दूसरी बात, अल्पसंख्यकों के हितों की यदि बात की जाए तो आप अक्षरशः शब्दों पर ना जाएं, तो इस बात का कोई सबूत भी नहीं। जब सबूत आएगा तब आप गलत कह रहे, सुन लीजिए जी। आप गलत विषय को भटकाइए। ये मत, अब ऐसा है डिबेट का जो बिंदु है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ नरेंद्र भाई मोदी ने वो कर दिखाया है जो प्रधानमंत्री बस का नहीं है, जो 60 साल तक नहीं किया आपने। तो आपने तुष्टिकरण किया है, ये सारी दुनिया को पता है। आज मुस्लिम बहनें कितनी खुश है, 3 तलाक का मुद्दा आया तो सारी मुस्लिम बहनों ने उसको। देखिए इन सब मुद्दों पे नहीं, राज्य आंदोलनकारियों की बात हो रही है। मैं वही तो कह रहा हूं, विषय से राज्य आंदोलनकारी विनोद जी मुद्दे पे आइएगा। राज्य आंदोलनकारियों की बात करेंगे, पूरे देश के हित की बात करेंगे, तो आज डिबेट नहीं हो पाएगी। इंटरप्ट मत कीजिए ना, आप दोनों इंटरप्ट कर रहे हैं मुझे बात से बाहर ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप ले जा रहे हो बाहर। अरे सुन तो लीजिए सुयाल साहब सुन लीजिए, यदि आप थोड़ा शांति से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। इस राज्य आंदोलनकारी में ठीक है, मैं आप दोनों के पास बाद में आऊंगी। उमा जी हमारे साथ लगातार बने। मेरी बात सुन लीजिए जी।
पूरी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि सुयाल साहब बिल्कुल ट्रैक चेंज कर देते हैं। मैं एक चीज इसलिए ये सारी चीजें कह रहा था, ये केवल जुमला पार्टी है, ये इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी है। झूठ बोलने में इन्हें चाहे सार्वजनिक मंच हो चाहे घर के अंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये आप कल के दिन ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, अगला सवाल आपसे पूछूंगी। आपने अपने सरकार में राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्या कुछ किया लखपत जी? लेकिन उमा जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़ी हुई हैं। उमा जी, लगातार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहा है, चुनावी माहौल है, ये चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर यदि पहल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहल जरूर की गई है। हालांकि रिपोर्ट प्रवर समिति में क्षैतिज आरक्षण की भी है, लेकिन यदि किसी ने पहला कदम उठाया है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जी बिल्कुल। जब हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है किसी बच्चे के, तो बच्चा खुश तो होता ही है उस लॉलीपॉप को देख के कि चलिए कम से कम लॉलीपॉप तो आया, हाथ में से चूसते रहेंगे अगले 5 साल तक, अगली रिपोर्ट आने तक हम इस लॉलीपॉप को हाथ में लेके घूमते रहेंगे। जिस तरीके से इन्होंने महिला आरक्षण और महिलाओं को संसद में और लोकसभा में आरक्षण की जो उमा जी, ऐसे तो दिल्ली और पंजाब में भी रेवड़ियां बांटी जाती हैं। लॉलीपॉप इन्होंने उमा जी के हाथ में थमा दिया। उमा जी ये बात तो फिर दिल्ली और पंजाब में भी लागू हो सकती है। हम तो काम कर रहे हैं। देखिए, कभी लॉलीपॉप पर जा रहे हैं। उत्तराखंड आंदोलनकारियों की बात हो रही है, इन्हें क्या पता उत्तराखंड आंदोलन में लोगों ने क्या भोगा, ये कहाँ थे उस समय। ये आम आदमी पार्टी को पता ही नहीं कि उत्तराखंड आंदोलन हुआ कहाँ। विनोद जी और बहनों देश के गाँवों में लोगों पर क्या गुजरी, इनको क्या पता। ये लॉलीपॉप नहीं चलती, ये लॉलीपॉप का उदाहरण दे रहे हैं। बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। देखिए, बहुत सिंपल है। उत्तराखंड में आपने कहा कि हम 10% क्षेत्रीय आरक्षण देंगे नौकरियों में। भाई, जब नौकरियां ये नहीं होंगी तो आप आरक्षण देंगे किसे? सबसे पहले तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में ये बता दीजिए, यहाँ पे सरकारी नौकरियां कितनी निकल रही हैं? सारी नौकरियां तो आपकी जो भी निकलती हैं वो तो आपकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, और उसके बाद वो नौकरियों का जो भी आता है कि भाई इतनी नौकरियां निकली, वो सारी वापस चली जाती हैं, वो नौकरियां निकलती ही नहीं है। तो इसलिए कोई आरक्षण आप चाहे दीजिए चाहे मत दीजिए, जब आप नौकरियां ही जनरेट नहीं करा पा रहे हैं और उत्तराखंड में नौकरियां जो है वो सही ईमानदारी से बाहर नहीं आ रही है, मार्केट में फ्लोर पर नहीं आ रही है, तो आप आरक्षण देंगे किसे? और दूसरी बात, उत्तराखंड को बने 22-23 साल हो चुके हैं। वो बच्चे जो समय जो हम बच्चे रहे होंगे, 22, 24, 25 साल के युवा रहे होंगे, जो उत्तराखंड आंदोलन में महिलाएं और बच्चे कूदे होंगे, आज वो प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुके हैं। आप उनको कहाँ नौकरियां देंगे? ठीक है विनोद जी जवाब दीजिएगा। उमा जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। पहली बात तो चिन्हीकरण नहीं हुआ है, दूसरी बात ये कि जब नौकरियां नहीं होंगी तो किस तरह से आरक्षण आप दे पाएंगे? और दूसरी बात, जो बेचारे प्रौढ़ अवस्था में मुझे लगता है बहुत अच्छी महिला है व्यक्तिगत रूप से, और मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का कि महिला आरक्षण बिल पास हो रहा है संसद में, और ये बहन जी हमारी उसके लिए तालियां नहीं बजा रही हैं, उसको सवालिया निशान खड़ा कर रही है। उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने महिलाओं को 30% आरक्षण दिया है। उसके लिए ये बहन जी तालियां नहीं बजा रही हैं। ऐसी हमारी बहनें हैं, ऐसी हमारी बहन नेता है, ये महिला नेत्री है, ये महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही है। हम 30% आरक्षण उत्तराखंड राज्य के अंदर नौकरी में दे रहे हैं। विनोद जी राज्य आंदोलनकारियों पर सवाल पूछा है, पहले उस पर जवाब दीजिएगा। राज्य आंदोलनकारियों का पर ही मैं कह रहा हूँ कि जो भी किया है वो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है। पहली पारी उन्हीं को मिली थी राज्य बनने के बाद, और उसके बाद उन्होंने क्या किया वो सबके सामने है। हमने जो किया वो हमने किया है। विनोद जी सीधा सवाल है, घोषणा आपने की है, घोषणा को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग की कमी नजर आ रही है, चिन्हीकरण हुआ नहीं है, नौकरियों की वो बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में नौकरियां है नहीं, युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है, उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग है? और हमारे लोगों का नहीं हुआ, बड़ी मात्रा में चिन्हीकरण हुआ है राज्य के अंदर। जिन लोगों का चिन्हीकरण हो चुका है उनकी संख्या काफी बड़ी मात्रा में है। कुछ लोग छूट गए होंगे, उनके लिए प्रक्रिया प्रारंभ है।
और हम निरंतर उस काम को कर रहे हैं। इसलिए अभी उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने इतने अच्छे काम किए, राज्य को संवारने का काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। विनोद जी, उमा जी का सवाल है कि जिनका चिन्हीकरण हो गया, क्या उन्हें नौकरियां उपलब्ध हो गई? नहीं, निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को नौकरियां उपलब्ध हो चुकी है, बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। बाकी लोगों को 10% आरक्षण आने के बाद उनको इसका लाभ प्राप्त होगा। ये तो एक प्रक्रिया है, कोई एक दिन का काम तो है नहीं। कानून बनाने में समय लगता है, तो बना रहे हैं और दे रहे हैं, उसके लिए बधाई दी जानी चाहिए। अच्छे काम के लिए नहीं करेंगे तो तब बोलिए। आज तो बनता ही नहीं। आज तो ये बोलेंगे अच्छा काम है, लेकिन जो अच्छा तो बोला ही नहीं जा रहा है। ये तब तक मैं दिल्ली नहीं जाना चाह रहा हूँ, पंजाब नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली पंजाब जाके मैं भी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबने का डर मुझे लगा हुआ है। उमा जी, हालांकि प्लानिंग की बात की जाए तो प्लानिंग पे लेकर अभी मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि कम से कम घोषणा यहाँ पर की जा रही है, और यदि घोषणा की जा रही है तो कुछ समय आपको देना होगा सरकार को। यदि कुछ समय के बाद काम नहीं हो तो यकीनन आप विपक्ष के नाते सवाल आपको उठाना ही चाहिए और मजबूती से उठाना चाहिए। बिल्कुल सही बात प्रियंका जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि घोषणा ही हुई है। 15 लाख की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टेज पर खड़े होकर जनसभा के सामने कभी ऐसा नहीं कहा था। 15 लाख जो कहा है वो लोगों के खाते में जा रहा है, महिलाओं के खातों के जा रहा है, वो आम आदमी के खाते में जा रहा है, किसानों के खाते में जा रहा है, उसका परिणाम है। वो अन्य लोगों के खाते में जा रहा है, अनाज लोगों के पास पहुंच रहा है। जो आम आदमी के लिए व्यवस्था की है वो सीधे उन्हीं के पास पहुंच रहा है। ठीक है, लखपत जी भी लगातार हमारे साथ बने। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। लखपत जी, विनोद जी का कहना है कि तमाम जो घोषणाएं की हैं उनका काम जरूर किया जाएगा, कुछ समय उन्हें जरूर लगेगा, लेकिन उनका कहना है कि भारी मात्रा में चिन्हीकरण भी हो चुका है। इस पर क्या कहना है आपका? वो तो कह रहे हैं कुछ लोग छूट गए हैं, जो छूट गए हैं उनका काम भी जल्द पूरा किया जाएगा। मैंने कहा, पंडित ने जो बात कही मैं तो उसका शुरू में स्वागत कर चुका हूँ, लेकिन दुख तब होता है कि जब प्रधानमंत्री जी विशेष सत्र बुलाते हैं, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कहते 10 साल बाद लागू होगा, 2029 में लागू होगा। वो भी होगा नहीं होगा, जनगणना के बाद होगा। यही मैं कह रहा हूँ कि सपने दिखाते 15 करोड़ का। लेकिन लखपत जी, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस काम में पहल तो करती है। महिला आरक्षण बिल की आप क्या बात करेंगे जब आपकी सरकार में आपने उसे पेश करने की कोशिश की, लेकिन अपने गठबंधन के चक्कर में वो हो ही नहीं पाया। तो जो काम आप नहीं कर पाए वो किसी ने कर दिखाया है, तो उस पर अब सवाल उठाना तो लाजमी नहीं है। प्रियंका जी, क्या कर दिखाया है? नहीं, वो 10 साल मैं मानती हूँ, उसमें 8 साल लगे, 7 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन वो कभी ना कभी आगे तो बढ़ेगा। आपकी सरकार में तो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था लखपत जी। क्यों नहीं करवा पाए? जो आप एंकर हैं, ये भी भाजपा की देन है क्या? नहीं, आपको ऐसा लग रहा है क्या? मैं तो हर तरह से सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, अगर आप मुझे भाजपा का सपोर्टर बनाए तो माफ कीजिएगा, आपने मेरे कई सवाल नहीं सुने, मैं तो उनसे लगातार सवाल पूछ रही हूँ। आपने 10 साल तक क्या महिला आरक्षण? नहीं, ये गलत है कि आप अपने सवालों का जवाब ना दे पाए तो आप एंकर पे उंगली उठा दे। मैं उनसे लगातार पूछ रही हूँ कि आप कितने समय में काम करेंगे, क्या चिन्हीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद आपको कैसे लगता है कि मैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ? सुन लीजिए ना जी, मैंने ये नहीं कहा आप बोल रहे हैं जी, मैंने कहा आप एंकर हैं जी। आज आप इतने सबल हुई हैं, महिलाओं को इतना एम्पावर्ड किया गया। किसने किया? पिछली सरकारें किसकी थी? किसकी सरकार में आप पढ़े लिखे हैं? किसकी खोली हुई स्कूलों में आप पढ़े हैं? आज आप यहाँ पे एंकर हैं, तो आप एक चीज बता, क्या कांग्रेस ने वुमेन जी बिल्कुल कुछ नहीं किया? ठीक है, नहीं, ये बताएं आप बताएं 1947 की महिला क्या आज की महिलाओं की तरह है? लेकिन ये जुमला चला देना कि 23 में क्यों नहीं किया इंदिरा गांधी की? ठीक है, कुल मिलाकर समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, अपनी डिबेट को मुझे यहीं पे
समाप्त करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी बहुत धन्यवाद, लखपत जी बहुत धन्यवाद, उमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, राज्य आंदोलनकारियों को लेकर 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा तो पहले ही हो गई थी, प्रवर समिति में रिपोर्ट है और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि समान पेंशन योजना राज्य आंदोलनकारियों के लिए चलाई जाएगी। समान पेंशन यानी कि उनको देने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब इस पूरे मामले में कई पेच लड़ते हुए सामने आ रहे हैं। देखना ये होगा कि राज्य सरकार इन तमाम चीजों के लिए क्या कुछ रास्ता निकालती है और वाकई में ये जो घोषणा हुई है, क्या इसका लाभ उत्तराखंड वासियों को मिल पाएगा, क्या इसका फायदा राज्य आंदोलनकारी उठा पाएंगे आने वाले समय में, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।